गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथ्स विषय की अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, आपके पास में संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड की वैकेंसी तो ऑलरेडी है, जिसकी कि आप सामने रख करके तैयारी कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं, है ना। वो स्टूडेंट ये वीडियो ना देखें जो अभी भी इस बात को लेकर पशुपेश में है कि मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए अथवा नहीं, या वो अभी भी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करें। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कमर कस चुके हैं अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए, और 2025 में या 26 में जब भी रिजल्ट आएगा अपने आप को सेकंड ग्रेड बनता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो मेनली वीडियो स्टूडेंट वो आपकी सेकंड ग्रेड में आपके जो पेपर सेकंड है, यानी कि ऑब्वियसली हम मैथ्स पर ही बात करेंगे। वीडियो उन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मेरे सारे वीडियो उन एवरेज स्टूडेंट्स या फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, एवरेज स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि सर जो पेपर सेकंड हमारा 300 नंबर का है उसमें से मैं मिनिमम कितना टारगेट रखूं कि मुझे इतना एटलीस्ट अचीव करना है। देखिए स्टूडेंट, एक बात, टारगेट डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। ठीक है, जैसे कि 2022 का पेपर थोड़ा टफ था, उसके पहले 2013 में पेपर टफ आया था, यानी कि 9 साल में आपके 2 वैकेंसी और आई, 16 में और 18 में। तो वो सेकंड ग्रेड मैथ्स के पेपर अपेक्षाकृत सरल थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज आपको क्या टारगेट रखना चाहिए स्टूडेंट। देखिए, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट आपका टारगेट सेकंड पेपर में 50% यानी कि आपका 150 होना चाहिए। मैं कोई 200 की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैथ्स में 200 नंबर लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। 10% स्टूडेंट ही 200 क्रॉस कर पाते हैं मैथ्स में। हम फिर बात कर रहे हैं उन एवरेज स्टूडेंट्स की जिन्होंने कमर कस ली है सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए और वो एनी हाउ उसको क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एक एवरेज फिगर है 150 का मैथमेटिक्स में। ठीक है, 150 का पेपर थोड़ा सरल आया तो आप 165-70 तक खिसक जाएंगे, और थोड़ा सा टफ आया तो आप 130-35 तक तो एनी हाउ आपको लाने ही है। ठीक है, हाँ, तो उसमें देखिए ये वो एक एवरेज को मैंने बता दिया आपको 150 का। अब ये लाना कैसे रहा, 150 का स्कोर तक हम पहुंचेंगे कैसे, ठीक है, उस पर वीडियो है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होगी। ठीक है, तो हाउ टू अचीव, है ना, वीडियो है कि भाई इसको अचीव कैसे करूं मैं, ये 150 नंबर लाऊं कैसे। तो देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर होता है स्टूडेंट, उसमें आपके 130 क्वेश्चन आपके प्योर कंटेंट के होते हैं, यानी कि मैथ्स के होते हैं। ठीक है, जो आपके 20 क्वेश्चन स्टूडेंट होते हैं वो आपके होते हैं इसके अंदर पेडागोजी के, पेडागोजी की, यानी कि आपका मैथमेटिक्स है तो आपकी मैथमेटिक्स की संबंधित इसमें सिलेबस आ जाएगा, इसमें आपकी शिक्षण विधियां आ जाएंगी, है ना, इसमें आपकी इवोल्यूशन यानी कि इसमें आपके मूल्यांकन आ जाएगा, इसमें आपके सारी डेफिनेशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो उसमें देखिए 20 क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन, इसको आप नजरअंदाज ना कीजिए, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। 20 क्वेश्चंस में से स्टूडेंट आप चाहे तो इसकी तैयारी एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट क्या होते हैं, इस पोर्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, किसको, पेडागोजी वाले को। और सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग मैं फिर कह देता हूं इस पेडागोजी में ही होती है, क्योंकि घर से ठान के जाता है कि मुझे 20 में से 18 करने हैं। क्यों, समय कम लग रहा है भाई, इसमें कुछ करना नहीं, 18 क्वेश्चन या 20 कर लेते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो 20 मतलब 10 मिनट में खेल खत्म, लेकिन वो खेल ही पूरा खेल बिगाड़ देता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से। ये बचना, ये दो धारी तलवार है पेडागोजी। मैंने फिर पहले भी वीडियोस बनाए हुए, आपको दिखता आसान है लेकिन दो धारी तलवार है। सबसे नेगेटिव मार्किंग यही होती है, खटाखट स्टूडेंट ने 15 किए या 16 कर दिए, 5 गलत, वो बहुत भारी पड़ता है। तो आप इसकी तैयारी थोड़ा सा सीरियसली कर लें, अभी से ही कर लें। 20 क्वेश्चन, कोई भी एक ऑथेंटिक बुक मंगल की हो, एक ही कुलचेस्ट की हो, मार्केट से परचेस करें और तैयारी शुरू करते हैं। ताकि आपका एक टारगेट रखना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लूं, और इसके लिए प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन पेपर है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS, उनकी भी मदद आप ले सकते हैं
इसमें कुछ आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिजल्ट देगा। और इसको उतना हल्के में भी मत लीजिए कि यार 20 क्वेश्चन है, 1 महीने पढ़े हम कर देंगे। डेफिनेशन आती है कई बार स्टूडेंट 2 से 3, अगर आपको डेफिनेशन सही कर दी तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बैठेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी भी तैयारी आपको पैरेलली करते जानी है, वैकेंसी का वेट नहीं करें, थोड़ा थोड़ा इसको भी पढ़ते रहे, उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, है ना। ये जो 20 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कंटेंट के ऊपर कि भाई कैसे में जो है स्टूडेंट देखिए, इन 20 में से अगर आपके 15 सही हो गए तो आपको 150 से कोई बहुत आप आसानी से अचीव कर लेंगे, है ना। 15 क्वेश्चन सही होते हैं। अब हम बात करते हैं इस पेड़ा मतलब कंटेंट के ऊपर कि भाई ये जो 130 क्वेश्चन है वो हम कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट, एक बात फिक्स है कि 150 क्वेश्चन आपके सही मार्क्स आने के लिए ये कंफर्म बात है स्टूडेंट कि आपको एटलीस्ट 80 to 85 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट आपके करने ही होंगे, है ना। इससे कम पर आपका 150 का स्कोर आपका आना मुश्किल है। ठीक है, 150 का स्कोर आना मुश्किल है अगर आपके क्वेश्चन 80 to 85, क्योंकि ये एक ह्यूमन एरर है। हमेशा अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए स्टूडेंट तो उसका 10% के लगभग नेगेटिव मार्क मतलब गलत होते ही होते हैं क्वेश्चन, है ना। अगर आपने 80 लिए तो आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन वो आप बहुत मजे से गलत करके आते हैं, जो कि अगर आप घर पे करते तो आपसे गलतियां नहीं होती, क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर है, बहुत ज्यादा एग्जाम का प्रेशर। आप भले ही मत माने लेकिन होता है, हर किसी पे होता है। जो टॉपर होता है उस पर भी होता है, लेकिन उस प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दूसरी कुछ नहीं। जिसने उस 150 मिनट में अपने आप को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा दिखाया, वो निकल जाता है और वही टॉप कर जाता है। प्रेशर नो डाउट सभी पर होता है, तो उस प्रेशर को आपको हैंडल करना पड़ता है। तो जिसने अच्छे से हैंडल किया वो 10% तक गलतियां आपकी माफ है। 80 क्वेश्चन में से आपका 74 से 75 अगर सही जा रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। बट ज्यादातर क्या होता है कि 80-85 अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से 10-15 क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं, वहीं से सारा खेल बिगड़ता है। नेगेटिव मार्किंग आपको रोकनी है कैसे भी करके, तब जाकर के आप ये 150 का टारगेट अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज आप 80 या 100 भी कर लें तो भी आपके 150 मार्क्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, मैथ्स की सबसे विशेषता यही है कि जल्दी पता ही नहीं चलता है। सबसे ज्यादा जिस क्वेश्चन को आप सरल समझते हैं या समझते हैं ये तो बहुत आसान है, अभी हो जाएगा, जैसे ही आपने सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस वही कहानी है। जरा भी आपको ध्यान नहीं रहा, प्लस माइनस की गलतियां बहुत एक आम होती हैं। फॉर्मूले भी कई बार अपन बहुत चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, वहां गाड़ी अटक जाती है। ठीक है, तो ये मिनिमम टारगेट है। ये मैं टारगेट बता रहा हूं कि भाई 150 का टारगेट एक आपका अच्छा है, क्योंकि मेरिट जो है सेकंड ग्रेड की वो 250 के लमसम ऑसिलेट करती है। 260, 255, 250, 242 यानी कि 240 से लगा करके, और आपकी जो मेरिट सेकंड ग्रेड की स्टूडेंट है अभी तक 260 के बीच, केवल 262 2008 में रही थी, उसके बाद से तो हमेशा डाउन ही रही है ना। 2008 के बाद 2011 के बात करूं तो वो थोड़ी अपर चली गई थी, क्योंकि उसके पेपर बहुत सरल था जीके का। ठीक है, हाँ, तो जनरली ऑन एन एवरेज ये ऑसिलेट करती है 250 to 260 के बीच में। ठीक है, तो मैं जीके पर ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि जीके का कोई भरोसा नहीं है। जनरली मैथ्स और साइंस वालों के लिए जीके वो थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग साइड नहीं रहता। ठीक है, तो मैं आपसे हमेशा अपील करूंगा कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो मैथ्स है, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, बजाय इसके कि आप नेगेटिव पॉइंट जाकर के जीके को स्ट्रॉन्ग करने जाए। वो अगर आपको जीके शुरू से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसको 6-8 महीने में स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, इसको भी 1-2 साल लग जाते हैं स्ट्रॉन्ग करने में, है ना। स्ट्रॉन्ग मतलब है कि आप 200 में से 120, 130 लाने में जीके में टाइम लगता है ना। 100 नंबर, 90 नंबर आप 6-8 महीने में अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप जीके की बजाय मैथ्स पर जाइए, 300 में से आप 150 नंबर तक लेकर के आइए, कॉन्फिडेंस देगा और आपके नंबर आ भी सकते हैं। क्या मैंने बताया, एक मैंने बताया नंबर 1 पेडागोजी वाला, नंबर 2 मैंने कहा कि आपको 80 to 85 क्वेश्चन के अराउंड एक अटेम्प्ट करके रखने हैं। पेपर थोड़ा टफ हुआ तो 10 क्वेश्चन कम हो सकते हैं, जैसे 2022 वाला था, है ना। 2022 वाला तब भी स्टूडेंट मेरिट 246 गई है, मान के चलिए। 2022 में भी सबकी सोच से परे मैंने भी वीडियो बनाए थे, 230-35 तक मैंने भी बताया था, लेकिन बहुत से ऐसे बोलने वाले थे कि 200 पर सिलेक्शन है आपका, बहुत से ऐसे बोलने वाले थे, लेकिन क्योंकि वो स्टूडेंट्स की बारे में अंदाजा नहीं लगा पाए, है ना। मैंने हमेशा कहा 230-235 मेरिट जानी ही जानी है, लेकिन 246 गई। इसका मतलब कि 150-140 तक स्कोर मैथ्स में वहां भी स्कोर किया स्टूडेंट ने, 130-140 तो किया ही होगा, ताकि जीके में उनका 100+ आया, 246 गया ही है 2022 का। अगर आपको आइडिया होगा, नहीं होगा तो ये वीडियो को और अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। 246 मेरिट गई है,
700 सीटें खाली रहेगी तब भी। ऐसा नहीं है कि मेरिट बहुत डाउन चलेगी, यानी कि मैथ्स में स्टूडेंट्स ने 130 प्लस स्कोर किया है, 140 तक किया है, क्योंकि जीके में 100-110 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना हर एक स्टूडेंट का। ठीक है, हमने क्या किया 80 to 85 के आसपास आपको अटेम्प्ट करने हैं लगभग। वो आप पेपर देख के पता चल जाता है पेपर कैसा है। ऑन एन एवरेज आता है 16 में आया, 18 में आया, 12 में आया, 11 में आया, वैसा आता है तो आप इतने कर सकते हो। थोड़ा सा टफ आता है तो आप 70-75 भी करना, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को रोकना है, वही सबसे बड़ी आपके सामने दीवार खड़ी करती है। ठीक है, फिर नंबर 3, कुछ टॉपिक आपको मैथ्स में बहुत अच्छे करने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ 100% सिलेबस करने की आवश्यकता करते नहीं है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी टॉपर आपको कभी नहीं बोलेगा कि भी पूरा सिलेबस कर लो। किसी भी कंपटीशन एग्जाम का पहला फंडा क्या होता है, सॉलिड पढ़ने का होता है। पूरा पढ़ करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप कैसे भी करके मैथ्स कंटेंट में से 130 में से क्या आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। मैंने तो 80 और 85 का टारगेट 15 से 18 क्वेश्चन मैथोडोलॉजी के भी इंक्लूड कर लिए, है ना। तो उसमें बहुत मुश्किल होता है 100+ करना। तो काय को पूरा सिलेबस करते हो, कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अभी काफी समय की, लेकिन आप 80% सिलेबस का टारगेट रखिए। जो टॉपिक आपको पसंद नहीं है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्यों उनके पीछे भागना। दिक्कत वही है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम उसके पीछे लगे रहते हैं और जो हमारा अच्छा टॉपिक होता है उसको कमजोर कर देते हैं या उसको एवरेज कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है तैयारी करने का। जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से भी आना ही है। आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, समय कम लगेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो क्या मान के चले आप कि 80% सिलेबस कर लीजिए ना भाई। मेरिट आपकी कितनी आ रही है, 240, 260, यानी कि 50-55% तो जा रही है। तो कहाँ जरूरत पड़ती है 100% सिलेबस करने की? क्यों इतना सारा बोझा लेके चले? मैथ्स में सिलेबस इतना ज्यादा है। हम तो हमारी कोचिंग को पूरा करवाते हैं, लेकिन वो मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, ये एक उन टॉपर्स स्टूडेंट के लिए नहीं है जो कि अपना रैंक ढूंढ रहे हैं, है ना। सिलेक्शन तो उनका हो जाएगा। ये एवरेज स्टूडेंट के लिए है कि 80% आपको सिलेबस कर लेना है सॉलिड किता के साथ में। बीएससी पार्ट जो 10 टॉपिक हैं उसमें से आप कोई भी 6-7 बहुत अच्छे से कर लें, बहुत अच्छे से। ऐसे कैसे 11th-12th में भी आप जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें से आप 70-80% सॉलिड कर लें। अच्छा 100 से 150 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के करते रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहाँ जरूरत पड़ रही पूरा सिलेबस करने की, है ना। तो आप इनको कुछ इन एवरेज चीजों को करके और अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। भले यार एक एवरेज स्टूडेंट है तब भी आप सिलेक्शन निकाल लेंगे। और पुरानी चीजों को भूल जाइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव वाइब से दूर रहिए, अच्छे मित्र बनाइए जो आपकी जो सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं और एग्जाम को निकालने में क्रैक करते हैं, रादर देन कि वो एक्सक्यूज देने में लगे रहते हैं, है ना। बस ये सब चीजों को आपको फॉलो करना है। 4-5 मित्रों का ग्रुप बनाइए, हर संडे बैठिए, एक टॉपिक पकड़िए, जीके का हो, मैथ्स का हो, उस पर डिस्कस करिए, क्वेश्चंस बनाइए, एक दूसरे को दीजिए सॉल्व करने के लिए, कॉपियां चेक कीजिए दूसरे की। बस ये सब चीजें हैं स्टूडेंट जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचेंगे और आप निकाल लेंगे। 150 क्या 160-170 भी आ जाएंगे, लेकिन मेहनत आज से अभी से शुरू करनी पड़ेगी। वेट नहीं कर सकते हो, जितना वेट करोगे उतना ही आपका सिलेक्शन का चांसेस, प्रिडिक्शन रेट और प्रिडिक्शन जो है वो कम होता जाएगा। ये बिल्कुल सर्वथा सत्य है, लेकिन मेहनत करते रहिए, है ना। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन तैयार करने हैं, उसको हल्के में नहीं लेना। किसी ऑथेंटिक बुक से तैयार कीजिए, बजाय इसके मार्केट में पासबुक है उनसे। बहुत ज्यादा टारगेट मत सेट कीजिए, 80 to 85 क्वेश्चंस का पहले कर लीजिए, 80% सिलेबस अच्छे से कर लीजिए। समय बचता है तो बाकी करिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, है ना। लेकिन क्योंकि मार्क्स सॉलिड करने के आते हैं, ऊपरी तौर पर पूरा सिलेबस करने का कोई मतलब नहीं रहता। मैथ्स में करो, डूब के करो, सॉलिड करो, ताकि आप 80% करेंगे, 60% मार्क्स आ जाएंगे, 50-55% चाहिए भाई, कहाँ दिक्कत है। लेकिन एक टारगेट लेके चले, इतना एटलीस्ट अचीव करना है, दिमाग में इसको घुसा नहीं लेना है। 150 पेपर टफ आएगा तो 130 भी हो जाएगा, और इजी आएगा तो 170-165 भी आ जाता है, ठीक है। बट हाँ, एक फिगर जो है हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम बिल्कुल ब्लाइंड है, वो कुछ भी नहीं पता, उसके लिए है भाई ये फिगर 150 के आसपास का आपको रखना है। उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मेंटेन करनी है। नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स में, आप भले नहीं माने, लेकिन इजी क्वेश्चन भी आप गलत करके आते हैं, डेफिनेटली हर कोई करता है। आपको उन क्वेश्चंस को कम करना है, इन चीजों को अच्छे से समझिए, उन क्वेश्चन को कम करना है। 80 की 10% तक गलतियां मान्य होंगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। वो गलती नहीं है, वो भूल नहीं है, वो फिर एक अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा कि 80 क्वेश्चन करते हैं और 15 गलत। उससे तो बेहतर है कि आप 70 ही करें और 4 गलत।
है ना। बस इन छोटी छोटी चीजों को आपको करते जाना है, पुराने पेपर सोल्व करते रहिए, टच में रहिए, फर्स्ट गेट सेकंड गेट सोल्व करते रहिए, है ना। बस आ जाएगा 150 का टारगेट। और टेस्ट जरूर दे दीजिए, किसी भी कोचिंग से जुड़िए, टेस्ट बहुत जरूरी है ना। टेस्ट अभी से भले ही मत दें, लेकिन लास्ट टाइम पर जरूर देने हैं। 25, 30, 40 टेस्ट दे दीजिए 2-3 महीने लास्ट में, काफी है। आई होप कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है सेकंड ग्रेड मैथ्स में हाउ टू अचीव 150 मार्क्स फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, फॉर फ्रेशर स्टूडेंट, उनके लिए यूजफुल होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आगे भी आते रहेंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।